इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने 19 दिसंबर को जो एक वीडियो लाइव हुआ है उसमें जंप नी गेट के बारे में बताया गया है। जंप नी गेट, जैसा कि आप लोग सभी लोग जान चुके होंगे कि उसमें बच्चे घुटने को मोड़ करके और एड़ी को उठा करके चलते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है घुटने मोड़ करके एड़ी उठा के चलने के लिए, उसके जो कारण होते हैं वो होती है घुटने के पीछे जो हैमस्ट्रिंग मसल होता है वो सख्त होता है, और जो काफ मसल होती है गैस्ट्रोनोमियस वो टाइट होता है। उनकी वजह से चलते हैं। तो उस वीडियो में हमने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं जंप नी गेट में चल रहे हैं, जिनकी उम्र 6 साल से कम है, यदि उनको ट्रीटमेंट के तौर तरीके पे लेके आना है तो कैसे लेके आना है। उन बच्चों में या तो प्लास्टर लगाते हैं जो टाइटपन है, और या बोटुलिज्म टॉक्सिन देते हैं। उसके बाद प्रॉपर प्रेसिंग और एक्सरसाइजेज के द्वारा उन बच्चों को ठीक किया जाता है। लेकिन जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ज़्यादा हो गई है, सख्तपन बहुत ज़्यादा है, और जो इतना सख्तपन है जो एक्सरसाइजेज या पुल करने से भी सीधा नहीं हो पाता है, उनको हम सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सर्जरी के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में बच्चे को जंप नी गेट है या क्राउच गेट है। क्योंकि क्राउच गेट में क्या होता है, काफ मसल देखने में तो टाइट लगती है लेकिन वो रियल में होती नहीं है। उसको हम अपरेंट इक्वानस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ऐसे बच्चों में यदि हम काफ मसल की सर्जरी कर दें तो जो चलने वाला, घुटना सीधा करके चलने वाला बच्चा है, घुटना परमानेंटली उसका मुड़ जाता है, क्योंकि पंजा जो होता है वो ढीला हो जाएगा ज़्यादा और पंजे ऊपर चले जाएंगे, जिससे वो सीधा होकर के खड़े होकर चलने में तकलीफ उसको होगी। तो ऐसे बच्चों को एग्जामिन करना ज़रूरी है। जो जंप नी गेट है वो किन किन कारणों से हो सकता है। ये जो 2 कारण मैंने बताए हैं, उनके अलावा और भी शरीर में कई कारण हो जिसकी वजह से जंप नी गेट है। वो कारण क्राउच गेट में जो लिस्ट बताई गई थी, जो पहले आप इस देखेंगे उसमें जाकर के बहुत सारे कारण बताए गए, उसमें से कोई एक कारण भी हो सकता है जो कि जंप नी का कारण बन सकता है। शुरुआती दौर में बच्चे जंप नी गेट में चलते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है काफ मसल ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाती है। उसके बाद वो क्राउच गेट में चले जाते हैं। तो दोनों के कारण लगभग मिलते जुलते हैं। केवल एक ही अंतर होता है कि क्राउच गेट में काफ मसल पूरा ढीला होता है, जबकि जंप नी गेट में ज़्यादा होता है। इसमें जो सर्जरी करते हैं, जो काफ मसल के पीछे जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है उस पर करते हैं। अक्सर लोग ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी काफ जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है उनको बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियों में वीकनेस आ जाती है। तो हम लोग जो उसमें जो करते हैं वो जो कि एक यूनिवर्सल तरीका है, जो एक नया रिसर्च डेवलप हुआ है कि जो सर्बल पाल्सी बच्चे होते हैं उसमें मसल्स वीक होती हैं, ज़्यादा सर्जरी मसल्स पे नहीं करनी चाहिए। उसी को देखते हुए या तो उसकी जो मसल होती है, उसकी फेसिया होती है, उसको रिलीज़ करते हैं, या मसल को लेकर के अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। टेंडन ट्रांसफ़र होता है, जिससे टाइटपन तो कम हो जाता है, मसल में किसी तरह का कोई वीकनेस नहीं आती है, और उसके बाद प्रॉपर ब्रेसिंग और एक्सरसाइजेस करने के लिए सलाह दी जाती है। लेकिन इलाज यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। इलाज चलता रहता है जब तक बच्चा पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हो जाता। लड़कों में 16 साल, लड़कियों में 13 साल उम्र होती है, तब तक आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर ब्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ने पर फिर नॉमिनल सर्जरीज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि जो जंप नी गेट है उसमें कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिखाएंगे कि उनके सर्जरी के पहले कैसा था, सर्जरी और थेरेपी और ब्रेस देने के बाद कुछ महीनों में क्या परिवर्तन उनमें आए।
अभी आप लोगों ने देखा कुछ एग्जाम्पल देखने बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नज़र नहीं आती है तब तक कुछ कन्फ्यूजन रहता है और मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं हो पाते हैं। और जैसा अब हम सभी जानते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी लाइफ लॉन्ग समस्या होती है, उसमें अभिभावकों का शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है, उनको नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की क्या समस्या है, किस इलाज से उससे ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो आपकी सभी जानकारियों के लिए इस YouTube चैनल पर बहुत सारी जो सामग्री डाली गई है वो इसीलिए डाली गई है कि आपको संपूर्ण नॉलेज ऐसे बच्चों में हो। आपकी बच्चों की क्या क्या समस्या है उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, उसमें आप लोग जा कर के देखें। जो क्राउच गेट का जो इसके पहले है उसकी भी हम यहाँ पे अभी जो यहीं पे डॉक्यूमेंट में जाकर देखेंगे तो उसमें कुछ उसके जो लिंक डाल देंगे, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो आपके मन में किसी तरह की कोई भी समस्या आती है, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई किया जाएगा। और आपको यूट्यूब चैनल देखने में अच्छा लगता है तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे सकता है और आपको अपने बच्चे के प्रति जागरूक बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।